आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक ये है कि कभी भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अपने दांत अगर निकलवाने पड़े, ऐसे तो मैं कहता हूँ कि दांत निकलवाना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल दांत का कंपैरिजन जो है वो आर्टिफिशियल दांत कितना भी अच्छा कोई लगा दे कर नहीं सकता। बट फिर भी किसी कारणवश या बहुत डैमेज हो गया है या कुछ हो गया है ऐसा कि निकलवाना पड़ रहा है, तो निकलवाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं बताता हूँ आज आपको। सबसे पहला चीज़ कि आपका दांत निकला तो आपके मुंह में जिस जगह पे साइड पे दांत निकला है वहां पे डॉक्टर जो है कॉटन या गेज पीस रख के आपको बोल देते हैं कि आधा घंटा 45 मिनट दबा के इसको रखना है, थूकना नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करोगे। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 24 आवर, जिस समय एक्सट्रैक्शन हुआ है उस समय से 24 आवर तक कोई भी गर्म सॉलिड लिक्विड, कोई भी गर्म चीज मुंह में नहीं जाने देना है। इसका एक फंडा है सिंपल सा, मैं समझा देता हूं तो शायद आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। आपका दांत निकाला गया, उस पे आपको कॉटन रख के मुंह बंद करके आधा घंटा 45 मिनट छोड़ने बोला गया। वो इसलिए बोला जाता है कि आपका ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। इसके बाद आधा घंटा बाद आपने कॉटन हटा दिया। उसके बाद जो है हमने कहा कि 24 घंटा तक कोई गर्म चीज नहीं लेना है, क्योंकि आपका एक्सट्रैक्शन के बाद, दांत निकलने के बाद वहां पे एक ब्लड का पतला सा लेयर जम जाता है, जो कि आगे चल के वहां पे टिश्यू, बोन सब कुछ ग्रोथ कराता है और ग्रोथ करा के वापस से उस गड्ढे को भर के बराबर जैसा आपका बाकी स्ट्रक्चर है वैसा में लाता है। तो अगर आप कुछ भी गर्म 24 घंटे में लेते हो तो मे भी चांसेस हैं कि वो जो ब्लड क्लॉट वहां पे एक था जो आगे चल के ग्रो करके वहां पे सब कुछ स्ट्रक्चर बनाता, वो ब्लड क्लॉट हट जाए, पिघल के या कुछ भी होके निकल जाए। तो अगर वो निकल जाएगा तो आपका बोन जो है अंदर में वो बेयर रह जाएगा। बेयर रह जाएगा तो उस पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और मे बी फॉर अ वीक अच्छा खासा पेन हो जाएगा, जो कि मेडिसिन से भी बहुत कम सुनेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि 24 आवर आप कोई भी गर्म चीज मुंह में एक्सट्रैक्शन के बाद नहीं लोगे। दूसरा, कॉटन को आधा घंटा 45 मिनट जैसे भी आपके डेंटिस्ट ने बताया है वैसा प्रेस करके रखना है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। कॉटन निकालने के बाद 24 आवर तक आपको जोर का थूक, खखार, छींक भी आ रही है तो कोशिश करना है दबा लेने का, प्रेशर नहीं लगने देना है। कोई बैलून फुलाने का काम, स्ट्रॉ से कोई चीज पीने का काम, ये सब नहीं करना है। इन सभी का भी यही रीजन है कि अगर आप स्ट्रॉ से कोई चीज खींच रहे हो, कोई लिक्विड पी रहे हो या फिर बैलून फुलाने का काम या थूकने का काम कर रहे हो तो मुंह में अंदर में प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने की वजह से अगेन वो क्लॉट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो हट सकता है, तो सेम चीज फिर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गए। बाकी कुछ लोग को ऐसा होता है कि दांत निकलवाने जाएंगे तो अब डॉक्टर बोलेंगे कि निकलवाने के बाद आइसक्रीम खाना जरूरी है। आइसक्रीम खाने के लिए इसलिए बोला जाता है, आइसक्रीम या कोई भी ठंडा चीज, कि वो जो क्लॉट वहां बना है जो कि हीट से प्रॉब्लम है जिसको, वो कोल्ड से क्या अच्छा बना रहे, जमा रहे और साथ में ब्लीडिंग भी स्टॉप रहे। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि आइसक्रीम खा लेने या कोई भी ठंडा चीज लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि स्ट्रॉ यूज नहीं करना है। आप गिलास से पी सकते हो अगर लिक्विड ले रहे हो तो, और सिर्फ ठंडा या नॉर्मल चीज 24 आवर तक खाना है। बाकी अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं कि आप खूब विग्रेसली कुल्ला कर रहे हो खाने के बाद कि कहीं कुछ फंसा ना रह जाए, वैसा भी नहीं करना है। आराम से, धीरे से, ठंडे पानी से कुल्ला करना है ताकि हमारा उसमें से खाना भी फंसा ना रहे, निकल जाए और हमारा क्लॉट भी ना हटे। ये सारी चीज ध्यान अगर रखते हो आप तो आपका एक्सट्रैक्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस नहीं रहती।